मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। अविनाश शर्मा मेरे साथ। और अविनाश, वर्ल्ड कप 2017 इंग्लैंड और भारतीय महिला टीम वहां पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है जी। जैसा कि पिछले तीनों मुकाबलों में हमने देखा है, लगभग एक तरफा मुकाबले रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ी सी उम्मीद इंग्लैंड की जो है जगी थी एक बार की, हो सकता है कि मुकाबला जाए आखिर तक, लेकिन वो रिकॉर्ड चेज थी जो नहीं कर पाएंगे। हाँ। दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज को लगभग 10 ओवर रहते और बुरी तरीके से हरा डाला। उसके बाद तीसरा मुकाबला पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी करके भारत को रोका, लेकिन उसके बाद फिर सड्डी साबित हुई। 95 रन इतने छोटे से स्कोर का पीछा करते हुए अगर भारत उस मार्जिन से जीतता है तो वाकई में बड़ी बात है। और अगला मुकाबला है श्रीलंका के साथ। जी हाँ, श्रीलंका का भी अगर प्रदर्शन देखा जाए तो उनका बड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। पिछला मैच इंग्लैंड से बुरी तरह हारे, उसके पहले बहुत अच्छी बैटिंग थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर भी हारे। गेंदबाजी बहुत कमजोर है इस टीम की। तो और भारत की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाज जो हैं इस बार फिर से चमकेंगे और मिताली की सेना फिर से एक कुछ ना कुछ बना देगी। चलिए आपको बता दूं, भारत बनाम श्रीलंका आज तक 25 एक दिवसीय मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 23 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। एक मुकाबला भारत हारा है और एक मुकाबला रद्द हुआ है बारिश की वजह से, कोई रिजल्ट उसका नहीं आया था। और जहां तक रन बनाने की बात है, मिताली राज 5906 रन बना चुकी हैं और हो सकता है कि इस मैच में वो दुनिया की सबसे ज़्यादा एक दिवसीय जो है महिलाओं के नाम जो रिकॉर्ड है वो उसको तोड़ दे। हाँ। जो इंग्लैंड की एडवर्ड के नाम है वो रिकॉर्ड टूटने वाला है, तो ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है। ऑलरेडी 50 की बात करें तो 47-50 से मार चुकी हैं, नंबर 1 है उसमें। झूलन गोस्वामी इस मुकाबले में एक विकेट लिया पाकिस्तान के खिलाफ और इस वर्ल्ड कप की पहली विकेट थी। कमाल की बात ये थी कि 3 मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी झूलन गोस्वामी है। वहाँ पर अगर बात करें तो चमीरा जो हैं वो टपट्टू, जी हाँ, उनसे जो है एक पारी के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है श्रीलंका को होंगी। बिल्कुल होंगी। और कॉन्टिनेंटल राइवलरी है इसलिए थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि भारतीय और उपमहाद्वीप के जितने भी टीम्स होती हैं ज़्यादातर खिलाड़ी जो होते हैं स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो भारत की भी स्ट्रेंथ इनकी स्पिन है, श्रीलंका की भी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं उनकी स्पिन के खिलाफ खेलने की ही रहेगी जी। तो रणनीति उनकी भी साफ होगी कि भारतीय जितने पेसर्स हैं उनको अच्छे से धोया जाए और स्पिनर्स के खिलाफ जितना कम हो सके उतने विकेट दिए जाएं, क्योंकि अगर भारत के स्पिनर्स के खिलाफ अगर वो विकेट नहीं खोते हैं तो वो स्कोर बना सकते हैं। भारत की इस वक्त स्पिन गेंदबाजी जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो गई है इस टूर्नामेंट में। अगर बात की जाए एकता बिष्ट की, हरमनप्रीत कौर की, पूनम यादव की, तो इन सब ने जो स्टैंडर्ड है स्पिन बॉलिंग का वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और जिस तरीके से पिछले मुकाबले में मानसी जोशी को देखा हमने गति के साथ जो गेंदबाजी कर रही थी और झूलन से ज्यादा तेज गति से और ज्यादा एफर्ट लगाकर, 23 साल की वो युवा गेंदबाज हैं। और झूलन क्योंकि अब आखिरी उनका वर्ल्ड कप है और स्पीड जो कभी उनकी होती थी अब नहीं है, लेकिन लाइन लेंथ उनका काबिल तारीफ है। इस मुकाबलों में पिटी जरूर है अगर बात करें रन देने के मामलों में, तो मानसी जो आई हैं वो उनकी वजह से, जोशी की वजह से थोड़ा सा जो गेंदबाजी अटैक है वो और स्ट्रांग हो। बिल्कुल, देखिए ओपनिंग जब आप स्ट्राइक बॉलिंग जब स्टार्ट होती है तो आपके दोनों एंड से आपको नई बॉल को ही फेंकना है और कोशिश यही रहती है हर कप्तान की कि इतना हो जाए कि बॉल जो है वो ग्रिप होने लगे स्पिनर्स के हाथ में। और अगर आपका पेसर आपकी अगर स्पीड दे रहा है, जनरेट कर रहा है, इनिशियल विकेट्स आपको लेकर के दे रहा है महिला क्रिकेट में खास तौर पे, तो वो सोने पे सुहागा है। तो इसलिए मानसी हैं या झूलन गोस्वामी हैं, इनका रोल जो है एक बढ़ जाता है। और अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारत के किसी भी ऑपोजिशन को कम में रेस्ट्रिक्ट करना वो आसान हो जाता है। जिस तरीके से हम पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो पहले ओवर के बाद ही एकता बिष्ट आ गई थी। जी हाँ। और आते ही कहर बरपाना शुरू कर दिया था उन्होंने विकेटों की। जहां तक बात करें तो हो सकता है कि श्रीलंका के खिलाफ भी यही स्ट्रेटेजी उनकी रहे। जहां तक श्रीलंकन गेंदबाजी की बात है तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, कंचाना ने 6 ओवर में 38 दे दिए थे, विराट कोहली ने 3 ओवर में 20 रन, और महिला क्रिकेट में ये रन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप अगर एकता बिष्ट की बात करें तो पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ 18 रन खर्च करके 5 विकेट निकाले थे। तो ये, और वो हमेशा से ही इकोनॉमिकल बॉलर रही। उनकी अगर एवरेज उनकी इकोनॉमी देखी जाए तो 3 के करीब है। एवरेज उनका है लगभग 19 के करीब ओडीआई क्रिकेट में। तो कम एवरेज और इकोनॉमी अगर जिस स्पिनर की है तो वैसे उसका बोलबाला रहता है। और क्योंकि वो फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप नई बॉल के साथ इतना अच्छा प्रदर्शन करते हो तो अपोजिशन के खिलाफ के ऊपर एक और साइकोलॉजिकल दबाव जो है वो जाता है कि इस स्पिनर से बच के खेलना होगा। तो ये सारी चीज़ें भारत के पक्ष में गिरती नजर आती हैं।
श्रीलंका के साथ जस्ट उल्टा है, क्योंकि भारत श्रीलंका से बहुत ज़्यादा भारी रहा है, हमेशा ही अच्छा खेला है। पास परफॉर्मेंसेस की भी अगर बात की जाए तो उसमें श्रीलंका कहीं नहीं टिकता भारत। अगर एशियाई कॉन्टिनेंटल की बात की जाए तो भारत के एशिया जो कप होता है उसमें 32 मुकाबले हुए, आज तक भारत एक भी मुकाबला नहीं हारा। मतलब एशिया में कभी हारा ही नहीं है भारत, बिल्कुल, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो। और जहां तक बात करें पाकिस्तान इसकी श्रीलंका के आखिरी मुकाबले की, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठीक ठाक रन थे 250 के करीब, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ फिर से 200 रन पे सिमट गए। और दोनों ही मुकाबलों में पहले में 40 ओवर में उन्होंने रन उठवा दिए, दूसरे में 30 में। जी हाँ, और महिला क्रिकेट में बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, और अगर श्रीलंका के पिछले दोनों मैचेस की अगर कंपैरिजन की जाए तो जो डिफरेंस था वो चमीरा अट्टापट्टू का 176 रन की नॉक थी। अगर उस नॉक को हटा दिया जाता तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनकी हालत जो है वो 200 के नीचे ही वो सिमट जाते जी। तो और आपके क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप के सामने उन्होंने 150 से ज्यादा रन, जो थर्ड हाईएस्ट टोटल है विमेंस क्रिकेट में, स्कोर किया। एक यादगार पारी थी, और इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले नहीं थी जी, तो एक बहुत बड़ा खेली थी, लेकिन उन्होंने कुछ खास किया नहीं जी। एक रन बनाया था, तो मतलब खेल कुछ भी, वो एक 178 रन जो इतनी बड़ी पारी, उसके बाद सब सोचते हैं कि ये आएंगी और बैंड बजाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। तो भारत भी उम्मीद यही करेगा कि जल्द से जल्द इनका विकेट जो है वो भारतीय गेंदबाज निकाल लें जी, ताकि अगर कोई उनके चलने की अगर कोई गुंजाइश हुई भी तो उसको ना हो पाए। चलिए, श्रीलंका के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड अब तक बहुत बेहतरीन रहा है, और सिर्फ एक मैच भारत ने हारा है, एक रद्द रहा था, टाई हुआ था, जो हुई परिणाम उसका नहीं आया। तो भारत 23 मुकाबले 25 में जीते हैं, 90% प्लस जो स्कोर है बढ़िया है। डीयू में एडमिशन भी हो सकता है इस परसेंटेज पे तो एक अच्छा खासा रिकॉर्ड भारत का रहा है। भारत इस मैच में प्रबल दावेदार, बिल्कुल प्रबल दावेदार है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस टूर्नामेंट में थोड़े बहुत उलटफेर भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उलटफेर नहीं हुए हैं। पाकिस्तान ने एक उलटफेर करने की पूरी मंशा जाहिर कर दी थी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट कर भी दिया था, अगर उनके बल्लेबाज वैसा प्रदर्शन ना करते जैसा उन्होंने किया। क्योंकि भारत जैसी टीम मजबूत बैटिंग लाइनअप को अगर आप 170 पे रेस्ट्रिक्ट करते हो तो आप मैच जीतने, आपका आधा काम तो हो गया है। बात यही अलग है कि भारत और पाकिस्तान का एक जो मैच होता है तो उसमें बहुत सारा टेंशन होता है, क्योंकि बात की जाए अगर पिछले मैच की भी, तो जो भारत और वेस्ट इंडीज का जो मैच था उससे ज्यादा क्राउड आया था भारत पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए। तो ऑलमोस्ट सारी टिकटें बिकी हुई थी उस मैदान की, जहां तक बात करें। और अविनाश थोड़ा सा सेफर साइड जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पिछले मुकाबले में जब हमने बोला था कि भारत जीतेगा एक तरफा, तो जब मैच चल रहा था उस वक्त पे अविनाश के फोन आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ, हमने इसलिए 100% प्रेडिक्शन कर दी थी, और ये तो वो प्रेडिक्शन सही थी अविनाश, डोंट वरी। और श्रीलंका के खिलाफ भी प्रेडिक्शन यही है कि भारत 99.9% मैच जीत रहा है। 1% जो है 0.001% जो है वो अविनाश का रख लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है। वैसे भी क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं से भरा खेल है, आखिरी गेंद जब तक नहीं फेंकी जाती कुछ भी हो सकता है। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका में ही रगड़ दिया, 300 प्लस स्कोर चेज कर डाला। वेस्ट इंडीज ने भारत को 190 नहीं बनाने दिया, तो कुछ भी हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी अगर 113 बॉल खेल के 50 बना रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। और विराट कोहली जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं, जी हाँ, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि फिर भी भारत बहुत तगड़ा दावेदार है इस मुकाबले में, और 20वीं रिकॉर्ड जीत को जो उनका जो चल रहा है उसको पा सकता है। फिलहाल इस शो में इतना ही।